हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। गाइज, आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। तो देखिए, यहाँ पर द टावर विद द डेथ की एनर्जीज़ हैं। इसका यही मतलब है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में जो भी कार्मिक साइकिल्स थी या जो कुछ भी कर्मा पेंडिंग था उन लोगों का, वो तो यहाँ पर ख़त्म होते हुए दिख रहा है। और जब कार्मिक साइकिल्स एंड होती है गाइज, या प्रोसेसिंग में होती है, तो वो बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशंस होती है। यहाँ पर आपके पार्टनर की भी अवेकनिंग पीक लेवल पर चल रही है और थर्ड पार्टीज़ की अवेकनिंग भी पीक लेवल पर ही चल रही है। यहाँ पर जो इंसान आपको स्वीकार करने के लिए रेडी नहीं था या नहीं थी, वही आज आपके लिए अनकंडीशनल लव की एनर्जीज़ में आ रहा है या आ रही है गाइज़, राइट। और आपको एक बात बता दूँ गाइज़, ये रीडिंग जनरल होती है कलेक्टिव्स के लिए, तो जितनी एनर्जीज़ आपके साथ रेजोनेट होगी उतना ही आपको रखना है। बाकी एनर्जीज जो होगी शायद किसी और व्यूअर के लिए होगी, और किसी लकी व्यूअर के साथ पूरी रीडिंग भी रेजोनेट हो सकती है गाइज़, राइट। तो देखिए, यहाँ पर जो आपके पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा पछतावे की एनर्जीज़ में है। बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है उन्हें और बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है आपके पार्टनर को कि उन्होंने एक सच्चे इंसान को उनकी लाइफ से कट ऑफ कर दिया था पास्ट में। और ये जो गिल्ट है ना, ये आपके पार्टनर को सोने नहीं दे पा रहा है। हो सकता है आपके पार्टनर इन दिनों रात में अच्छी तरीके से सो नहीं पा रहे हैं। उसके पीछे का जो कारण है वो यही है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि उन्होंने इतनी बड़ी गलती क्यों कर दी। ये एनर्जीज़ है गाइस। यहाँ पर देखिए, थ्रोट, किसी का कम्युनिकेशन ब्लॉक है। यहाँ पर कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस जो है वो इसी कारण है कि आपके पार्टनर गिल्ट में है और उनके अंदर डर है कि अब मैं किस तरीके से दोबारा से इसको अप्रोच करूँ। ये एनर्जीज़ है आपके पार्टनर की। हालांकि आपके पार्टनर आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ थोड़ा सा उनके अंदर जो ये डर है ना, इस डर की वजह से उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा रोक कर रखा है। या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर जो मुझे दिख रही है वो इतनी ज़्यादा टॉक्सिक बन चुकी है, तो आपके पार्टनर को ये भी लग रहा है कि शायद अभी बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सा रुक लेना चाहिए। सब सिचुएशंस को एक बार बैलेंस हो जाने दो, उसके बाद वो आपको फाइनल कमिटमेंट देने के लिए उन्होंने ऑलरेडी सोच रखा है गाइस। बहुत ही लोगों को आने वाले 7 दिनों में या 8 दिनों में आपके पार्टनर की तरफ से कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है। और आपके पार्टनर वो उन्होंने जो कुछ भी किया है आपके साथ, वो सब आपको ज़ाहिर कर देंगे, आपसे माफ़ी भी मांगते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं, बिकॉज़ बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट और गिल्ट की एनर्जीज़ हैं। थर्ड पार्टीज़ ने आपके पार्टनर को इतना ज़्यादा परेशान करके रखा है, या तो थर्ड पार्टीज़ के कुछ ऐसे सीक्रेट्स आपके पार्टनर के सामने आए हैं, असली चेहरे आपके पार्टनर के सामने आए हैं, जिस वजह से आपके पार्टनर से रहा ही नहीं जा रहा है कि कब वो आपकी तरफ आएंगे और दोबारा से आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे। क्योंकि बहुत सारे साल या महीने आपके पार्टनर ने वेस्ट कर दिए हैं थर्ड पार्टीज़ की बातों में आकर, थर्ड पार्टीज़ के मैनिपुलेशन में आकर। इस बात का बहुत ज़्यादा पछतावा है यहाँ पर। अब क्या हो रहा है ना, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के जो विचार है वो आपस में मिल नहीं पा रहे हैं। या कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है या कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, राइट। ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। तो जो भी है ना गाइस, पर्सनालिटीज़ मैच नहीं हो पा रही है, ईगो क्लैश हो रहा है, मैनिपुलेशन हो रहा है, कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है कि आपके पार्टनर दोबारा से आपकी तरफ ना आए। लेकिन अच्छी बात यह है गाइस कि जो भी एनर्जी शिफ्ट आया है या आपके पार्टनर की जो भी आंखें खुली हैं, उसके बाद ना अब आपके पार्टनर ने ये ठान ली है कि अब वो किसी की भी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाले हैं, किसी के भी मैनिपुलेशन में नहीं आने वाले हैं। और ये जो आपके पार्टनर के अंदर ये जो बदलाव आया है ना गाइस, ये उन्होंने खुद लेसन्स सीखे हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग में यही प्रोसेस होता है गाइस, कि हम लोग जो भी गलतियाँ करते हैं, कभी कभी क्या होता है कि यूनिवर्स समझाने की कोशिश करते हैं हर एक इंसान को, लेकिन हमारे अंदर इतना ज़्यादा डिज़ायर होता है या इतना ज़्यादा हम दूसरों से एक्सपेक्ट
करते हैं ना कि हम ही हमारे कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलने के लिए रेडी नहीं होते हैं, तब फिर यूनिवर्स को उस इंसान की लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन करना पड़ता है, उसकी लाइफ में टावर डालना पड़ता है। टावर का मतलब कि अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, जो कि पेनफुल चेंजेस होते हैं गाइस। सोचा भी नहीं होगा आपने कि लाइफ में इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, इस तरीके के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। और इंसान की लाइफ में जब बहुत बड़े बड़े संकट आते हैं ना गाइस, तभी इंसान की आंखें खुलती हैं। किसी की सच्चाई जब सामने आती है तभी इंसान की आंखें खुलती हैं। अदरवाइज़ अगर सब सिचुएशन स्मूथली चलेगी, सब अच्छा अच्छा ही चलेगा, तो फिर किसी इंसान की अवेकनिंग इस धरती पर पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए शिव जी को डिवाइन इंटरवेंशन करना पड़ता है। और एग्जैक्टली आपके पार्टनर की लाइफ में आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा टावर मोमेंट्स झेले हैं गाइस, जब से इस इंसान ने आपको उनकी लाइफ से दूर ढकेल दिया है। मुझे नहीं लगता इस इंसान ने सुकून की सांस ली है, या ये इंसान खिलखिलाकर कभी हंसा है या हंसी भी होगी। ये जो गिल्ट होता है ना अंदर, आपकी आत्मा आपको सोने नहीं देती है, एग्जैक्टली वही आपके पार्टनर ने फील किया है आपसे दूर जाकर। भले उन्होंने प्रिटेंड किया होगा कि वो बहुत खुश है, लेकिन रियलिटी ये नहीं है। 24/7 आपके पार्टनर के माइंड में आप ही चलते हो सकता है कि आपने, जो मेरे व्यूवर्स हैं, आपने अपने आप को एक वक्त पर इतना ज़्यादा, मतलब आप स्ट्रॉन्ग बन गए ना कि आप अपनी लाइफ में खुश रहने लगे, बिकॉज़ आपको पता था कि मेरी गलती नहीं है, एक ना एक दिन इस इंसान की आंखें खुलेगी और ये खुद से मेरी तरफ आ जाएगा, और आप अपनी लाइफ में खुश रहने लगे। तो तब क्या हुआ, इस इंसान के दिल में ना चिढ़ मचने लगी कि इसे मैंने छोड़ दिया, इसके बावजूद ये क्यों इतना ज़्यादा खुश रह रही है। और इस झमेले में इस इंसान ने बाकी लोगों का सहारा लिया, चाहे उनकी कोई फ्रेंड हो सकती है, चाहे कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इस इंसान ने कर लिया, चाहे कोई एक्स पार्टनर को पकड़ लिया, चाहे उनके फ्रेंड्स हो, चाहे फैमिली हो, उनके साथ घूमना फिरना, पिक्स डालना और आपको जेलस करने का काम किया। ये क्यों किया पता है आपको? बिकॉज़ आप क्यों खुश रह रहे हो, आपकी लाइफ में आपको क्यों फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन बिहाइंड द सीन की सिचुएशन ये थी कि आप एक सच्चे इंसान थे, तो आपकी सच्चाई की वजह से आपके अंदर वो गिल्ट कभी था ही नहीं, आपके अंदर वो डर था ही नहीं, राइट? डरता कौन है? किसके अंदर गिल्ट होता है? जिसने गलती की है उसके ही अंदर गिल्ट होता है, वही रोता है, वही पछताता है। जिसने कुछ गलती ही नहीं की है, विदाउट एनी मिस्टेक्स, अगर आपको सामने वाला ही दुख दर्द दिए जा रहा है, तो फिर उस केस में आप खुश रहना स्टार्ट कर देते हो एक वक्त के बाद, और आपने यही किया, जो कि बहुत अच्छी बात है गाइज़। इसी तरीके से अपने आप को, मतलब, हैंडल करना चाहिए, या हील करने का यही तरीका होता है, राइट? तो अब ये पर्सन ना वो सब बातें याद कर रहे हैं कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी, और इन्होंने जो कुछ भी प्रिटेंड किया वो कितना सब नकली चीज़ें इस इंसान ने की हैं। इन सभी बातों का पछतावा इस इंसान को हो रहा है। हो सकता है अगर आप अनमैरिड हो गाइस, तो आपके सिचुएशन में कास्ट, कल्चर, रिलीजन इश्यूज़ हैं, और आपके पार्टनर के अंदर इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं थी पास्ट में कि वो आपके लिए स्टैंड ले सके, उनकी फैमिली रेडी नहीं थी आपको एक्सेप्ट करने के लिए। लेकिन अब ना आपके पार्टनर के अंदर वो स्ट्रेंथ दोबारा से जागृत हो रही है, और आपके पार्टनर अब सोच रहे हैं कि मुझे जो भी ये इश्यूज़ है, जो भी बेड़ियाँ मेरे पैरों में बांधी गई हैं सोसाइटी के नाम पर, रिलीजन के नाम पर, अब मैं फ़ाइनल वो तोड़ दूँगा या तोड़ दूँगी, और मुझे मेरे पार्टनर से ही शादी करनी है। अब आपके पार्टनर बगावत पर आ रहे हैं गाइज़। आप अगर मैरिड भी हो ना, और आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ को अगर उनकी फैमिली कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी पास्ट में, और ये कंट्रोल भी क्यों किया है गाइज़? पेंडिंग कर्मास तो एक रीज़न होता ही है, स्पिरिचुअल रीज़न तो यही होता है कि पेंडिंग कर्मास होते हैं। लेकिन कर्मास के अलावा 3D लाइफ की चीज़ें अगर देखी जाए तो इनसिक्योरिटी, जेलसी, यही सब चीज़ें होती है, राइट? तो जो थर्ड पार्टीज़ ने इनसिक्योरिटी की वजह से या जेलसी की वजह से आप दोनों को एक होने से रोका था ना गाइज़, तो फाइनली वो एनर्जीज़ भी यहाँ पर एंड हो रही हैं। अगर किसी ने ब्लैक मैजिक से भी आप दोनों को अलग किया था, तो भी वो एनर्जीज़ नेचुरली यहाँ पर एंडिंग
पे दिख रही है गाइज। सबकी डेथ होगी यहाँ पर। जो भी नेगेटिविटी है आप दोनों के कनेक्शन में, जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ है, जो भी नेगेटिव पीपल है, जो कुछ भी सराउंडिंग्स है, सिचुएशंस है जो कि आपके यूनियन में बाधा क्रिएट कर रहे हैं ना, वो सब यहाँ पर ख़त्म हो गए। डिवाइन खुद यहाँ पर ख़त्म कर देंगे, बिकॉज आपका यूनियन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है यहाँ पर सब नहीं गाइस, कुछ लोग डिवाइनली गाइडेड जर्नी का पार्ट हो आप, और आप दोनों का यूनियन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज आप दोनों के 3D यूनियन के बाद आपको प्लैनेट अर्थ के लिए बहुत बड़ा मिशन यहाँ पर सर्व करना है। और अगर कोई थर्ड पार्टी आपके इस मिशन के बीच में आती है, टांग अड़ाती है, तो फिर यहाँ पर बहुत बड़ी सज़ा उस थर्ड पार्टी को दी जाएगी, राइट। बिकॉज़ ये जो कुछ भी झमेला हुआ है, जो आपने भी सहा है, आपके पार्टनर ने भी सहा है, जो गलतियाँ उन्होंने की है, थर्ड पार्टी ने जो भी यहाँ पर कॉन्स्पिरेसीज़ की है, जो कुछ भी हुआ है, ये पेंडिंग कर्मास भी थे गाइस। आपकी भी कुछ कार्मिक साइकिल्स थी, उनकी भी थी, थर्ड पार्टीज़ की भी थी। लेकिन जब साइकिल्स एंड होने का जब ये समय आता है ना, वहाँ पर फिर जो चार्ज है ना, वो पूरा डिवाइन अपने हाथों में ले लेते हैं, राइट। और उसके बाद जो आपके पार्टनर के डिसीजन होते हैं, थर्ड पार्टी के डिसीजन होते हैं, वो उनकी नैतिकता होती है, वो उनकी सोच को डिवाइन यहाँ पर चेक करते हैं कि अब ये क्या डिसीजन लेने वाले हैं। जब आपके पार्टनर पूरी अवेयरनेस में आ रहे हैं, यहाँ पर आपके लिए डिसीजन ले रहे हैं, आपके फेवर में डिसीजन ले रहे हैं, तो यूनिवर्स भी आपके पार्टनर के फेवर में यहाँ पर काम करना स्टार्ट कर रहे हैं। बिकॉज मन ही मन में आपके पार्टनर ने यहाँ पर आपके लिए डिसीजन ले लिया है। इन केस अगर बहुत ही ज़्यादा स्टबन एनर्जी होती है, इन केस गाइज, और आपके पार्टनर को इतने ज़्यादा लेसन्स दिलवाने के बाद, इतने ज़्यादा ट्रिगर्स देने के बाद भी अगर कोई बंदा या बंदी सुधरने के लिए रेडी नहीं है, तो फिर वहाँ पर उसकी जो भी ब्लेसिंग्स है, उसके जो भी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है, स्पिरिचुअल पावर्स है, वो यूनिवर्स छीन लेते हैं दोबारा से और फिर कभी वापस नहीं देंगे। ये स्ट्रॉन्ग मैसेज किसी के लिए आ रहा है, पता नहीं किसके लिए है। हो सकता है आप खुद मेरे व्यूअर हो और आप खुद ये मेरी रीडिंग देख रहे हो। आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे यही एनर्जी है कि ये किसी का पार्टनर नहीं है, ये मेरा व्यूअर है। ये आप मेल भी हो सकते हो या फीमेल भी हो सकते हो। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज किसी के लिए आ रहा है, तो आप ये मैसेज ले लीजिए और आपके थर्ड आई को, आपके क्राउन चक्रा को यहाँ पर हील करने की कोशिश कीजिए। क्लैरिटी यहाँ पर आपको मिलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कन्फ्यूजन में हो तो कन्फ्यूजन से बाहर आ जाओ और आपके पार्टनर के लिए ही आपको डिसीजन लेना है। अगर आप आपके पार्टनर को छोड़कर किसी और को चूज़ करते हो तो यहाँ पर आप एक श्रापित ज़िंदगी जीने के लिए तैयार हो जाइए। पता नहीं क्यों यूनिवर्स इतना ज़्यादा हार्श मैसेज मुझे दे रहे हैं, और क्यों मैं ये बोल रही हूँ मुझे खुद नहीं पता है, लेकिन मतलब यूनिवर्स को जो जिसको बताना है वो बताकर ही रहते हैं। तो ये मैसेज किसी के लिए है, वक्त रहते सुधर जाओ और अपने आप पर काम करो और आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर को चूज़ करो। ये किसी के लिए प्रोमिनेंट पर्टिकुलर मैसेज आ रहा है यहाँ पर, राइट। अगर थर्ड पार्टीज़ इतने ज़्यादा लेसन्स के बाद भी किसी डिवाइन यूनियन को रोकने की कोशिश करती है, तो वहाँ पर कुछ केसेस में डेथ भी हो जाती है थर्ड पार्टीज़ की। कुछ केसेस में अगर डिवाइन मैस्कुलिन है यहाँ पर कोई, तो उसका कोई अगर बहुत ज़्यादा हैवी कार्मिक था तो ऑलरेडी उसकी डेथ हो चुकी है। जो भी इंसान बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, डिवाइन यूनियंस के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है, उसकी डेथ भी हो सकती है गाइज़। ये भी एनर्जीज़ है, राइट। अगर और सेकंड एनर्जी ये भी है कि थर्ड पार्टीज़ सोलमेट में भी अभी कन्वर्ट हो रही है, ये भी एनर्जीज़ है। शायद कल परसों भी यही एनर्जीज़ थी और यही मैंने बोला था, और आज भी यूनिवर्स यही मैसेज दे रहे हैं, राइट। तो अब किसके केस में क्या होगा वो खुदा ही जाने, लेकिन मैं तो सबके लिए यही प्रेयर्स करूँगी, यही दुआ करूँगी कि सभी के कार्मिक्स सोलमेट में कन्वर्ट हो जाए, उनको भी सद्बुद्धि आ जाए, आपके कनेक्शन को सपोर्ट करे। लव मैरिज करना चाह रहे हो तो आपके लव मैरिज को सपोर्ट करे, हस्बैंड वाइफ हो तो आपके यूनियन को सपोर्ट करे, खुद भी आगे बढ़े, खुद भी असेंड हो और आप दोनों भी अच्छी तरीके से असेंड हो जाओ। यही सबके लिए दुआ करूँगी, प्रेयर्स करूँगी गाइज़। तो यही चल रहा है ओवरऑल जो एनर्जीज़ है थर्ड पार्टीज़ और आपके पार्टनर में तो चल रहा है घमासान, और आपके पार्टनर हो रहे हैं आपके लिए पॉजिटिव। द सन की एनर्जीज़ है, टेम्परेंस है,
उसके बाद चैरियट, स्ट्रेंथ, बहुत 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 पॉजिटिव एनर्जीज़ है। आपके पार्टनर आपके ही फेवर में एक्शन लेने के लिए सोच रहे हैं, बैलेंस आकर ही रहेगा और आपकी लाइफ में एक सुबह होकर ही रहेगी। स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पर मुझे माता रानी की वाइब्स दे रहा है, जैसे कि शेर है, शेरों वाली माता रानी। नवरात्रि भी चल रहे हैं गाइस, माता रानी को ज़रूर ग्रैटिट्यूड शो करो। जो भी आपके इष्ट है सभी को ग्रैटिट्यूड शो करो गाइस। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैप्पी नवरात्रि अगेन।